हेलो एवरीवन। ऑकल्ट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। ऑकल्ट साइंस में जो लोग भी आना चाहते हैं, हम धीरे धीरे बात करते हैं। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हम ऑकल्ट में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम रेकी के ऊपर ही बात करते हैं। यदि आप रेकी सीख रहे हैं, रेकी फर्स्ट लेवल आप सीख चुके हैं, तो आप कब अपने आप को तैयार महसूस करेंगे कि आप तैयार हैं अपना हीलिंग सेंटर खोलने के लिए, दूसरों को उपचार देने के लिए? क्योंकि बहुत सारे सवाल और लोग इसमें ऑकल्ट में इंटरेस्ट रखते हैं और अपना कैरियर भी बनाना चाहते हैं। जी हाँ, मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर। और ऑकल्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, अपने 25-30 साल के समय में मैंने सभी विषयों पे ज्ञान प्राप्त किया है, सभी के कोर्सेज किए हैं और सभी के साथ मिला के कंसल्टेशन भी देती हूँ। ऑकल्ट साइंस एक ऐसी साइंस है जो हमारे को हिडन, जैसे कहते हैं कि हिडन सब्जेक्ट्स को जान के हम अपने आप को, स्वयं को बहुत अच्छा जान सकते हैं। और अपने आगे आने वाले समय में यदि कोई परेशानी हमारे जीवन में आने वाली है, चाहे वो हमारी रेकी के माध्यम से हम ठीक करें, चाहे अपनी न्यूमोलॉजी के माध्यम से, या नेचुरल थेरेपीज एक्यूप्रेशर के माध्यम से, या अपने जो हमारे एंजेलिक कार्ड्स होते हैं उनके माध्यम से, तो हर विधा अपने आप में हमारे को कोई ना कोई रास्ता, दिशा दिखाती है। और हर सब्जेक्ट अपने आप में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे रेकी के ही बारे में। सबसे पहले रेकी एक ऐसी विद्या है जो हमारी ही भीतर, जो हमारे छुपी हुई आंतरिक हीलिंग पावर्स होती हैं, उनको एनर्जाइज करती है, चार्ज करती है। फर्स्ट इनिशिएशन, रेकी फर्स्ट लेवल के शक्तिपात के बाद आपके हथेली के मध्य भाग से ये ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। तो ये क्योंकि एक है हमारी ही विद्या, लेकिन एक जापान के गुरु ने, मास्टर मिकाओ उसूई ने इसको इतना सरल बना दिया कि आज हम सब एक दूसरे को सिखा पा रहे हैं और स्वयं अपने ऊपर करके अपने को तो स्वस्थ रखते ही और दूसरों को भी स्वस्थ रखने के लिए गाइडेंस ले सकते हैं और उनको हील कर सकते हैं। तो यदि आप इसके अंदर रेकी में अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो पहले आपको रेकी प्रथम डिग्री का शक्तिपात लेना है। फर्स्ट और सेकंड, वैसे मास्टर उसूई तो बोलते हैं कि उन्होंने जो बताया कि रेकी फर्स्ट लेवल आप पहले कीजिए 21 दिन लगातार, 20 आपके जो 24 अंगों के उपचार का पूरा प्रोसेस होता है उसको करें, उसके बाद आप सेकंड डिग्री के लिए जाएं। लेकिन आजकल समय अभाव के कारण और शॉर्ट प्रैक्टिस सीखने के कारण फर्स्ट और सेकंड लोग साथ साथ कर लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड आप साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन आपको 21 डेज का जो पूरा शुद्धिकरण का प्रोसेस होता है, 24 अंगों का उपचार जरूर करना चाहिए अपने पूरे प्यूरिफिकेशन के लिए, क्योंकि रेकी हमारे अंदर आंतरिक रूपांतरण करती है। और ये जब तक आपको इनर इंट्यूशन नहीं है और आपको अपने में बदलाव नहीं है, तब तक आप आगे की डिग्रीज के लिए आगे ना बढ़ें या दूसरों के एक्सपीरियंस सुन के आप आगे ना बढ़ें। देखिए, हमेशा हीलिंग सीखने के बाद हमारे को समय देना पड़ता है, क्योंकि जितनी भी उम्र में हम इस विद्या में आए, तो हमने इतने सालों में जो अपने शरीर के अंदर बीमारियां, नकारात्मक विचार, पास्ट ड्रामास जो इकट्ठे किए हैं, तो उनको निकलने के लिए समय तो चाहिए। तो आप उतना समय जरूर लें। फिर थर्ड डिग्री आप लें। थर्ड ए में आपको मास्टर सिंबल मिल जाता है। मास्टर सिंबल के बाद साथ साथ आपको और पावरफुल सिंबल्स मिलते हैं। साथ साथ आपको साइकिक सर्जरी, गोल अचीवमेंट, क्रिस्टल हीलिंग भी सिखाई जाती है। हालांकि मास्टर उसूई ने क्रिस्टल हीलिंग पे इतना जोर नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे कहते हैं ना कि अलग अलग मास्टर्स आते गए, अलग अलग नई नई चीजें, और नई चीजों को सिखाना ही, खोज करना ही, आगे बढ़ना ही प्रकृति कहती है कि आगे बढ़ो, नई नई चीजों को आगे अपने जीवन में अपनाओ। तो वो आपको थर्ड ए में सिखाया जाता है। थर्ड ए को अच्छे से करें, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें। थर्ड ए सीखने के बाद आप एक मास्टर हीलर बन जाते हैं, जिसमें आप साइकिक सर्जरी कर सकते हैं पेशेंट्स की, और आप उनको गोल अचीवमेंट के द्वारा उनको गोल्स अपने पूरे कर सकते हैं। तो आप एक हीलर बन जाते हैं थर्ड ए करने के पश्चात। उसके बाद आता है हमारा रेकी मास्टरशिप का कोर्स। रेकी मास्टरशिप लेने के बाद
आपको ज़रूरी अपने जो मास्टर सिंबल सिखाते हैं उस पर साधना ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि साधना के पश्चात ही हमारे भीतर रूपांतरण होता है। और आप सबसे पहले अपने स्वयं पे, अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर उपचार करें। आपको जब लगने लगे कि आप पूरी तरह से सक्षम हो चुके हैं लोगों को सिखाने के लिए, और लोगों को टीचिंग्स मीन्स यू आर अ मास्टर, तो आप रेकी की रेकी कहाँ से जन्मी और किस प्रकार से उपचार करना चाहिए, हर एक एक सिंबल की गूढ़ रहस्य और उनके मेडिटेशंस आपको करने और कराने आने चाहिए जब आप एक मास्टर बन जाते हैं। तो जब आपको लगता है कि आप इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो अब आप अपनी रेकी स्टूडेंट्स तैयार करना शुरू कर सकते हैं। हमारे को अपने आप से ही इनर गाइडेंस मिलती है कि नाउ आई एम रेडी टू गिव टीचिंग्स टू अदर्स। तो आप अपनी टीचिंग शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट करें अपने ही घर से, फिर धीरे धीरे आप और सोसाइटी की तरफ जा सकते हैं और लोगों की तरफ जा सकते हैं। इसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अपनी जब से आपने रेकी प्रथम डिग्री सीखी है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपकी लाइफ का पर्पस होना चाहिए लोगों को हील करना, अपनी एक ऐसी भावना के साथ कि ये एक बहुत ही प्रीशियस स्पिरिचुअल चीज है जिसके जरिए मैं स्वयं को तो ठीक करूंगा ही और दूसरों को भी ठीक करूंगा। और एनर्जी एक्सचेंज का एक पैरामीटर, अपनी एनर्जी एक्सचेंज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब हम इस क्षेत्र में आ जाते हैं, आप अपनी हीलिंग सर्विसेज देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो कहते हैं ना कि एनर्जी अट्रैक्ट करती है। एनर्जी अट्रैक्ट करती है लोग आपके पास, जिन लोगों को हीलिंग की जरूरत है वो आपके पास कांटेक्ट करने के लिए अपने आप स्वयं ही आते हैं। नेचर उनको आपके पास भेजती है। आपका ट्रस्ट उनके ऊपर, जो भी क्लाइंट्स आता है, क्लाइंट्स को सबसे पहले आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए और आपकी एबिलिटीज पे विश्वास होना चाहिए। तो पेशेंट को, क्लाइंट को अपने ऊपर ट्रस्ट कराना, ये जो आपके ऊपर स्किल्स ये होनी चाहिए आपके अंदर। तो जब आप स्वयं धीरे धीरे करने लगेंगे इन चीज़ों को और आपको ये संपूर्ण रूप से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं लोगों को कि रेकी के एक एक गूढ़ ज्ञान के विषय में बता सकते हैं, तो समझिए कि आप रेकी सिखाने के लिए तैयार हैं, अपना सेंटर खोलने के लिए तैयार हैं। रेकी मास्टरशिप की प्रैक्टिस के बाद थोड़ा सा गैप जरूर दें, उसके बाद आप ग्रैंड मास्टरशिप ले सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो हमेशा आपको कुछ कुछ गैप लेके ही सेशंस लेने चाहिए, ताकि आप, और एक क्लास को कई कई बार रिपीट करना चाहिए। हम जब एक बार ही रेकी स्टूडेंट या रेकी मास्टर, रेकी ग्रैंड मास्टर बना देते हैं, तो हमेशा आप लोग खुले होते हैं हमारे सेशंस को जितनी मर्जी बार, एक बार एनर्जी एक्सचेंज के बाद आप जितनी मर्जी बार हमारे सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि कई बारी एक बारी में चीजें इतनी समझ नहीं आती हैं, दूसरी में बार सीखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगी। तो आपको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स अपने सेशंस को अटेंड करना चाहिए, क्लासेस को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपने मास्टर के सामने बैठते हैं तो बिल्कुल इस भाव से बैठते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता और ज्ञान प्राप्ति के लिए मैं बैठा हूँ। जब हम उसको अपने हमेशा और हर बारी ज्ञान कुछ ना कुछ, आप देखेंगे रेकी आज मैं भी अपने गुरु की क्लास में, प्रथम डिग्री क्लास में भी बैठती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने फिर इस प्रथम डिग्री क्लास से कुछ सीखा है। तो ये इनर जो हमारे अंदर एक जिज्ञासा रहती है, हमेशा सीखने की, जिज्ञासु बने रहिए ज्ञान के, तो आप देखेंगे कि आप एक बहुत अच्छे रेकी मास्टर, रेकी ग्रैंड मास्टर, रेकी हीलर बन सकते हैं। तो आप कब तैयार हो चुके हैं रेकी करने के लिए, आपको पता चल जाएगा। अगली घड़ियों में हम बात करेंगे और ऑकल्ट के सब्जेक्ट्स, एक्यूप्रेशर के बारे में और अन्य विधाओं के बारे में, कि आप किस प्रकार से सीढ़ी चढ़ के अपने आप को एक ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट, नेचुरल थेरेपिस्ट बना सकते हैं।